पिछली वीडियो में हमने बात करी थी वात, पित्त और कफ क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ के स्थान शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं। हमने बताया था कि वात वह होता है जो आकाश और वायु से मिलकर बनता है। पित्त वह होता है जो अग्नि और जल से मिलकर बनता है, और कफ वह होता है जो पृथ्वी और जल से मिलकर बनता है। सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो वात माने वायु के कारण होने वाले रोग, पित्त माने गर्मी के कारण होने वाले रोग, और कफ माने ठंड के कारण होने वाले रोग। जो वात के रोग होते हैं वो 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं, यानी जितने भी घातक बीमारियां होती हैं वो वात के रोग हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और ब्लड प्रेशर का मंद होना भी वात का कम हो जाना, एक प्रकार से हम उसको कह सकते हैं। और जैसे कि गैस बनना, हार्ट अटैक की शिकायत होना, पथरी का दर्द होना, दर्द जितने भी होते हैं वो वात के कारण ही होते हैं। जितनी भी घातक बीमारियां हैं वो वात के कारण होती हैं। कभी कभी दिमाग में ज्यादा टेंशन हो जाती है, वो भी वात के कारण होती है। उन्माद की स्थिति पैदा हो जाना, तरह तरह के भ्रम पैदा होना, गलत गलत उल्टे सीधे सपने दिखाई देना, ज्यादा सपन दिखाई देना, सब जो है वो वात के कारण होने वाले रोगों में आता है। पित्त के कारण 40 प्रकार के रोग होते हैं, और ये गर्मी के कारण जो शरीर में जितने रोग हैं वो पित्त के कारण होने वाले रोग हैं। जैसे कि एसिडिटी होना, शरीर पे दाने होना, स्किन समस्या और भी हो सकती हैं, लाल लाल चकदे शरीर पर पड़ जाना, ये सब पित्त के कारण होने वाले रोग हैं। शरीर में गर्मी पड़ जाना किसी रूप से, ये सब पित्त के कारण होने वाले रोग हैं। ऐसे 40 प्रकार के रोग हैं जो पित्त के कारण होते हैं। पित्त के माने गर्मी के कारण, और कफ के कारण 28 प्रकार के रोग होते हैं, यानी ठंड के कारण, जैसे कि खांसी, नजला, जुकाम, निमोनिया इत्यादि जो रोग हैं वो कफ के कारण होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनका स्थान कहाँ कहाँ होता है। विद्वानों ने, आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं छाती के ऊपर सिर तक जो कफ का स्थान है, यहाँ जो स्थान है वो कफ का है, और इसके नीचे कूलों तक जो स्थान है वो पित्त का है, और कूलों से नीचे पैर के अंगूठों तक का जो स्थान है वो वात का है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीचे का स्थान जो है वात का है तो वहां पे कफ नहीं हो सकता, वहां पे कफ हो सकता है, लेकिन अधिकतर अगर वहां पे रोगों के जो सिम्टम्स देखे गए हैं वो वात के ही रोग होते हैं। हो सकता है कि आपके पैर में चोट लग गई हो और वहां पे मोवाद पड़ गई हो तो वहां पे कफ आ गया, लेकिन जो विद्वानों का मत है कि वहां पे अधिकतर वात के ही रोग होते हैं। जैसे कि टांगों में दर्द होना, अधिकतर टांगों में दर्द की शिकायत होती है, और यह भी विद्वान बताते हैं कि वात के रोग जो है बुढ़ापे की अवस्था में ज्यादा होते हैं। बुढ़ापे की जो अवस्था होती है वो वात की अवस्था होती है, शरीर में पीड़ाएं होने लगती हैं, वहां पे वात जो है अपनी प्रचंड अवस्था में आ जाता है, नींद कम आने लगती है, तो वात अपनी प्रचंड अवस्था में आ जाता है। पित्त माने गर्मी के रोग, इसका स्थान छाती से कूलों तक है, यहाँ गर्मी के रोग ज्यादा पैदा होते हैं। कफ और वात के रोग भी यहाँ पैदा हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर ज्यादातर पित्त के रोग यहाँ पैदा होते हैं। और इसकी जो अवस्था है वो जवानी की अवस्था है। जब जवानी की अवस्था होती है व्यक्ति को तो पित्त के ज्यादा रोग पैदा होते हैं। बुढ़ापे में भी हो सकते हैं, बचपन में भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो इनके सिम्टम्स हैं वो जवानी में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और छाती से कूलों तक ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए इस एरिया को जो है, शरीर के इस भाग को पित्त का स्थान कहा गया है। कफ का स्थान छाती के ऊपर के रोग, जैसे कि सांस चढ़ना वात में भी आता है, लेकिन सांस चढ़ने के साथ साथ में बलगम का होना। कफ माने केवल अंग्रेजी भाषा में कफ माने खांसी होती है, लेकिन यहाँ कफ का मतलब सिर्फ खांसी नहीं है। कफ का मतलब वह सब रिसाव जो शरीर से होते हैं, आंसू भी कफ के रूप में ही आते हैं। जहां भी मोवाद पड़ गई वो कफ है, या निमोनिया हो गई है तो निमोनिया कफ का कारण होने वाला रोग है, और वो छाती के ऊपर के रोग होते हैं सारे। सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी, और फेफड़ों में जो है फेफड़े बलगम बनाने लगते हैं, तो ये सारे रोग कफ के हैं।
तो छाती से ऊपर का जो स्थान है वो कफ का है। अब एक मुख्य बात यह है कि विद्वान जो आयुर्वेद के हैं वो कहते हैं, और वास्तव में ऐसा ही है, कि वात इन सब का जो है हेड है, क्योंकि वात का काम है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को ट्रांसफर करना। ये वात का मुख्य काम है। हमारा जो शरीर में ब्लड डोल रहा है वो वात के कारण ही डोल रहा है। सीधी भाषा में वायु, आपने देखा है जब वायु बाहर अपनी सामान्य स्थिति में चलती है तो वो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन स्थिति उसकी अगर कम हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, और यदि वो तेज हो जाए तो आंधी का रूप बन जाती है। तो बात वो चीज है, ना तेज होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर तेज हो जाएगी तो आंधी बन जाएगी, फिर बेकार लगेगा। तो इसी प्रकार से बात इन दोनों का हेड है। हेड माने यानी पित्त और कफ बात के बिना कहीं नहीं जाते। मान ले कि लीवर में, पित्ताशय में, अमाशय में गर्मी उठी, यानी पित्त का निर्माण हुआ। पित्त माने तेजाब बने, तेजाब का निर्माण हुआ, लेकिन ऊपर सीने पे जलन दिखाई दे रही, तो ऊपर को जो लेके गया वो वात है। पित्त और कफ को किसी अंग तक ट्रांसफर करता है तो वो वात है।